बीजेपी के नेता फालतू की बातें करते हैं इधर उधर की। अरे कहीं पर भी कोई भी मुद्दा कोई भी मीडिया ग्रुप उठाएगा और ये कहेगा कि वैक्सीन में वेस्टेज हो रही है या दवाई में कोई वेस्टेज हो रही है या आपकी नीति में ये कमी है, हम सब मीडिया का हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। कहीं भी कोई मीडिया, अखबार, चैनल कोई खबर दिखाएगा, एक दिन खबर आई एम्बुलेंस को लेकर, हमने कंट्रोल रूम बनाए, हमने जीपीएस लगाना चालू कर दिया। कहीं भी कोई खबर होगी उस खबर का सम्मान करते हुए जांच करवाकर कार्रवाई करना हमारा हक है। आपकी हर न्यूज का सम्मान देना हमारा हक है। लेकिन वेस्टेज में भी यदि कहीं कोई खबर छपेगी उस खबर का हम सम्मान करते हैं। हम उस खबर को पॉजिटिवली, जहां पर भी आप खबर हमें हमारे सामने आएगी हम उन सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हो, चाहे हमारे मंत्री लालचंद जी कटारिया हो, हम सब राजस्थान को पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं। हर आदमी को वैक्सीन मिले। ये केंद्र सरकार, बीजेपी के लोग वैक्सीन तो देते नहीं हैं, इधर उधर की बात करते हैं। अब मैं उनसे कहूंगा, जिस तरह से हमारे साथ ऑक्सीजन में धोखा किया, हमारे साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन में धोखा किया, उस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हमें दो। आज जरूरत है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, हमारे पास नहीं है। केंद्र सरकार बांट रही है, हमें पूरे इंजेक्शन देगी तो हम मरीजों को दे पाएंगे। हम पैसे लेकर खड़े हैं, हमारे अधिकारी मंत्री खुद जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए। इसलिए वैक्सीन हमको चाहिए, समय पर वैक्सीन चाहिए, और वो वैक्सीन जब केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी, हमारी फर्स्ट डिमांड है फ्री में दे। फ्री में नहीं देगी तो हमारे पैसों में दे तो सही। लेकिन आज फिर हमारा, इतना मैं कह सकता हूं, हम ना केंद्र से टकराव चाहते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से टकराव चाहते हैं। हम इस वक्त केंद्र सरकार पर कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है तो इसलिए करता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब बड़ी केंद्र सरकार होती है तो हर आदमी अपना दुखड़ा रोता है, अपना दर्द चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। प्रधानमंत्री अकेले बीजेपी के नहीं हैं, प्रधानमंत्री इस देश के हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। चुनाव में जीत कर आए, यदि हमारे कोई दर्द होगा तो हम प्रधानमंत्री के सामने आवाज उठाएंगे। वो हक मुख्यमंत्री जी का, हमारा सबका है, हर नागरिक का है। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान केंद्रीय मंत्रियों के आ रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है। वो हम जो मांगते हैं ऑक्सीजन तो उल्टा बयान देते हैं, हम मांगते हैं वैक्सीन तो उल्टा बयान देते हैं, हम मांगते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन तो केंद्रीय मंत्री उल्टा बयान देते हैं। तो आप केंद्र के मंत्री हो या बीजेपी के पदाधिकारी हो, ये तो बता दो। आप, ये पॉलिटिकल वॉर नहीं है। जब किसी के घर में कोरोना होता है तो ना वो हमको याद करता है ना तुमको याद करता है। उसको मदद चाहिए ऑक्सीजन की, उसको मदद चाहिए इंजेक्शन की। ब्लैक फंगस में जो मरीज तड़फ रहे हैं इस वक्त, उनका ऑपरेशन तो राजस्थान सरकार के डॉक्टरों ने कर दिया। पहली महामारी हमने घोषित किया ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस का पूरा इलाज राजस्थान सरकार फ्री करती है, पूरा इलाज। कोरोना का पूरा इलाज हम फ्री करते हैं। 40,000 का इंजेक्शन फ्री देते हैं। हर इंजेक्शन, हर इलाज, हर जांच फ्री है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में हम 5 लाख तक का इलाज फ्री में करते हैं। कंट्रोल रूम बना दिए गए। कोई भी हॉस्पिटल जिसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में है, यदि मरीज को परेशान करेगा उस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो चिरंजीवी बीमा योजना का व्यक्ति है उसमें उसको रिलीफ मिल रहा है, बाकायदा टीमों को एक्टिव किया गया है और वहाँ पर उसको पूरा लाभ दिया जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, आज उन सबको कह दिया गया है कि अब जिंदगी को पटरी पर लाना है। पुलिस अधिकारियों से भी हमने कहा है कि लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी है। ज़्यादा सख्ती हमें जितनी करनी थी, हमने हजारों वाहन सीज कर दिए। अब धीरे 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 अनलॉक की तरफ जाना है। अनलॉक शुरू हो, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आए, हम उस पर आ गए हैं। लेकिन मैं राजस्थान की बीजेपी से 25 सांसदों से ये जरूर कहूँगा, जब कोरोना की जंग थी, कोरोना बहुत ज़्यादा था, तब मैं कोरोना मरीजों में हम घूम रहे थे। 28 बार कोरोना मरीजों से हम आईसीयू में जाकर मिले।
तब बीजेपी के नेता मुझे एक जगह नजर नहीं आए। आज वो बाहर निकले हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन झूठ बोलना बंद करो, गुमराह करना बंद करो। दिल्ली जाओ, 25 के 25 एमपी जाओ, हमने सांसद दिए हैं, फ्री वैक्सीन लेकर आओ राजस्थान के लिए, फिर बयानबाजी करो। वैसे झूठ मत बोलो जैसे ऑक्सीजन के लिए झूठ बोला था। ये राजस्थान की बीजेपी के लोग 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं बढ़वा पाए, 1 मीट्रिक टन, जब राजस्थान को जरूरत थी। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे उसके लिए ये बीजेपी के नेता जिम्मेदार है। हमने सोचा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो पक्का ऑक्सीजन दिला देंगे। अब मैं इनसे कहूंगा ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और वैक्सीन दिलाने के लिए बीजेपी के नेता पॉजिटिवली सरकार के साथ खड़े होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी काम कराए, फ्री वैक्सीन हमको दिलाए और जो भी काम कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर करें। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन झूठी बयानबाजी बंद करें। देखिए ये देना 22 मई था, शायद मई है ना, एक डेट थी मई है शायद, 22-23 मई, देखो 22-23 मई होना चाहिए। ये मई में पीक रहा अपना, और उस पीक में उसके बाद हम धीरे धीरे नेगेटिव कम आते गए। उसके 2 कारण, एक तो लॉकडाउन फर्स्ट, पिछली बार भी जब बरसात आई लॉकडाउन किया तो ये डाउन हुआ। इस बार भी लॉकडाउन के बाद और बरसात के बाद ये डाउन हुआ है। कल तो शायद मरीज कितने थे, 170 थे कल। अपना पीक कितना था सीएमए तो साहब, कौन सी डेट, कब था? मई में था। 13 मई को 4099 सबसे ज्यादा केस आए जयपुर में, और पूरे राजस्थान में मई में हम पीक पर थे। और ये जून है, ये जून में डाउन हो रहा है। बरसात शुरू हो गई है काफ़ी जगह। कल कटारिया साहब कह रहे थे सिक्कर में बरसात हुई है, और कई थे बीकानेर में बरसात हुई है। तो ये बरसात अमृत है, ये ज़िंदगी लेकर आती है। अब ये डाउन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत, चुनौती हो गई राजस्थान और देश में। ये जो ब्लैक फंगस आया है ये बहुत खतरनाक है। एक मरीज को 70 इंजेक्शन, 60-70 इंजेक्शन चाहिए। उतनी बड़ी तादाद में हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इंजेक्शन पर हम पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है, जैसे पूरी तरह से ऑक्सीजन के लिए निर्भर थे। इसलिए केंद्र सरकार ब्लैक फंगस के जब इंजेक्शन देती है तब मरीज को रिलीफ मिलता है। तो हम केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो टाइम पर हमें ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी।